आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आर्थिक सुधारों के जारी रहने से भारत वैश्विक निवेश का बनेगा केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से करने के दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार ने कोरोना के मद्देनजर सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में बंद स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की सीमा की निर्धारित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वह कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा ने पहले के मुकाबले अधिक काम किया है। देश की संसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है। पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा बिल्स पास किए। 70वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढकर किया जाता है। श्री मोदी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नए दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्रवाई करना, हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है, क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार निर्वाचित 300 से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों ने संसद के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा, जिससे इस दिशा में नए मानक स्थापित हुए। उन्होंने सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि आर्थिक सुधारों की गति भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाएगी। एक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के इस समय में भी व्यापक सुधार करने का कोई अवसर नहीं गंवाया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ऐसे सुधार भी किए हैं जिनकी दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भी सुधार गति जारी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए कई और कदम उठाए जा रहे हैं। निर्मला सीतारामन ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का व्यावसायिक विकास किया जा रहा है और सरकार विनिवेश के साथ इसे जारी रखेगी। कराधान प्रणाली में सुधारों पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग ने कर जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कारपोरेट टैक्स में कमी करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा इरादा बहुराष्ट्रीय और बड़ी या छोटी कंपनियों को तत्काल लाभ पहुंचाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे विश्वविद्यालय के 100 साल के स्मारक सिक्के का अनावरण करने के साथ साथ विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने तथा समाज और मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बीसी सखी के रूप में चयनित 58,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें कार्यस्थल पर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर बीसी सखी की तैनाती से ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अवस्थापना और औद्योगिक विकास तथा कामगार और श्रमिक रोजगार से संबंधित एक कार्यक्रम की एक बैठक की समीक्षा कर रहे थे। बीसी सखी पंचायत भवन से कार्य संचालित करेंगी। इससे गांव के लोगों को बैंकिंग संबंधी सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने और उससे बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उसी प्रकार कामगारों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाही व्यापक स्तर पर की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के टीकाकरण के संबंध में सभी जनपदों में आगामी 15 दिसंबर तक कोल्ड चैन की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। श्री योगी कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढंग से पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध मदिरा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने लोगों के कार्यक्रमों में भाग लेने के अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए अब सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की अधिकतम संख्या को 100 तक निर्धारित कर दिया है। अब शादी विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति ही कोविड-19 रोकथाम के लिए निर्धारित आवश्यक शर्तों के साथ भाग ले सकेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी द्वारा जारी आदेशानुसार किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50%, किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर और हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाएगा। इसके साथ साथ खुले स्थान या मैदान पर कार्यक्रम में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40% क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमति होगी। प्रदेश में प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार कल से विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज फिर से खुलने शुरू हो गए। किसी भी कक्षा में केवल 50% विद्यार्थी रोस्टर के आधार पर हिस्सा ले सकेंगे। पूरे शैक्षिक परिसर में एक चरण में अधिकतम 100 विद्यार्थी होंगे। राज्य में विश्वविद्यालय और कॉलेज कोविड-19 महामारी को देखते हुए मार्च से बंद थे। कॉलेजों के खुलने के पहले दिन आज छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफी कम दर्ज की गई। कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण 14 कोसी परिक्रमा बीती रात संपन्न हो गई और दूसरा चरण पंचकोसी परिक्रमा कल प्रातः 4:29 से प्रारंभ होगा। प्रशासन ने पंचकोसी परिक्रमा में भी बाहर के श्रद्धालुओं को न आने की अपील की है और अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। प्रशासन कोविड-19 को लेकर शासन से जारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करा रहा है। स्थानीय लोग ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परिक्रमा कर सकेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आर्थिक सुधारों के जारी रहने से भारत वैश्विक निवेश का बनेगा केंद्र।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से करने के दिए निर्देश और प्रदेश सरकार ने कोरोना के मद्देनजर सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में बंद स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की सीमा की निर्धारित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।